हेलो एंड वेलकम टू ये दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम G20 समिट के वेन्यू के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली में सेलेक्ट किया गया है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ITPO कॉम्प्लेक्स, जो प्रगति मैदान के पास है और ये काफी न्यूज में है क्योंकि इसका रिनोवेशन किया गया है। आज प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे G20 से रिलेटेड भी और ये ITPO कॉम्प्लेक्स से भी रिलेटेड। तो पहले हिस्ट्री और लोकेशन जानते हैं। लोकेशन तो अभी आपको पता ही है, लोकेशन क्या है, प्रगति मैदान है। प्रगति मैदान अगर ऐसे देखा जाए एक रेफरेंस के तहत तो वो पुराना किला के पास एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है काफी कनेक्टेड है ट्रांसपोर्टेशन से, पूरा दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से भी, तो जिससे कि एक प्राइम एरिया में जाना जाता है ITPO कॉम्प्लेक्स एरिया या प्रगति मैदान का एरिया। जो ITPO कॉम्प्लेक्स है वो 1977 में पहली बार स्टैब्लिश किया गया था और ये बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स हैं, यहाँ मेला लगता है जो वर्ल्ड बुक फेयर, इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे यूजुअली होस्ट की जाती है। अब क्या फैसिलिटीज और एमिनिटीज है ITPO कॉम्प्लेक्स में? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस सेंटर है, हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड मीटिंग स्पेसेस हैं जो कहीं ना कहीं G20 मीटिंग के लिए फैसिलिटेट करेगा एक बेहतर प्लेस और कहीं ना कहीं इंडिया का एक इंप्रेशन भेजेगा कि इंडिया कैन ऑल्सो होस्ट इंटरनेशनल लेवल ऑफ समिट टू दिस स्केल, क्योंकि G20 का मीटिंग कराना बहुत ही बड़े स्केल का मीटिंग कराना हो गया, तो एक पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनल लेवल पे भेजेगा। एग्जीक्यूटिव डाइनिंग मतलब काफी स्पेस है वहाँ, फूड स्टॉल, बाकी टॉप शेफ वहाँ काम करते हैं, करेंगे। जब ये G20 का मीटिंग होगा तो एक फैसिलिटी के टर्म में हम एक इमेज भेजेंगे कि वी कैन प्रोवाइड इंटरनेशनल कुजीन एंड लोकल कुजीन ऑल्सो, जिससे कि जो डेलीगेट्स आएंगे इंटरनेशनल वो दोनों ही मतलब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही कुजीन को एंजॉय कर पाए। लग्जरियस एकोमोडेशन उसी कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है और एक सारी स्टेट ऑफ आर्ट एमिनिटीज के साथ। G20 पहले तो ये जान लेते हैं कि G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 कंट्रीज और एक EU जो है वो मेंबर है और ये मेजर जो कंट्रीज हैं, मेजर इकोनॉमी या मेजर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ल्ड के काफी जो बेहतरीन कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो इसमें है। ऐसे फॉर रेफरेंस जान सकते हैं कि इसमें USA है, इसमें कनाडा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, चाइना है, UK है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो काफी वाइड रिप्रेजेंटेशन कंट्रीज का। तो पहले ये जो G20 समिट होना है वो 4 दिन का समिट है और इस 4 दिन के समिट में पहला दिन जो है वो ओपनिंग सेशन होगा जिसमें एक बेसिक कीनोट स्पीचेस होंगे वर्ल्ड लीडर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भी। दूसरे दिन क्या होगा कि सारे जो डेलीगेट्स हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन करेंगे। थर्ड डे जो है वो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को डेडिकेट किया जाएगा और इसमें जो है डिस्कशन मोस्टली क्लाइमेट चेंज के हॉट टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाएगा और कोविड की वजह से एक हेल्थ क्राइसिस वर्ल्ड को मिला था और उसके रेफरेंस में ग्लोबल हेल्थ सिस्टम पर भी डिस्कस होगा कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। फोर्थ डे जो है सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पे डिस्कशन होगा और इस डिस्कशन में क्या होगा, जो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किए जाएंगे। क्या है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस? टेररिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है और इन सब एरियाज में किस तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए इसको बताया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा। G20 समिट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाए तो बाकी कंट्रीज को पड़ेगा ही, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं होस्ट कंट्री है तो इंडिया को क्या पॉजिटिविटी मिलेगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग जानते हो कि अगला G20 समिट कौन सी कंट्री होस्ट करेगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो इंडिया को क्या फायदा होगा? इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, इंडिया का इमेज जो है वो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं न्यू जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन बनेगा, बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर इंडिया को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है इंडिया को या इंडियन लीडर्स को या इंडियन मीडिया को या इंडियन बिजनेसमैन को, जिससे कि एक तो वो इकोनॉमिक एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं। मान लो बाहर से लोग आए और उसकी वजह से क्या है, टूरिज्म को प्रमोशन मिल रहा है। कैसे टूरिज्म को? एक तो दिल्ली, मान लो दिल्ली में होस्ट है तो दिल्ली में तो हो ही रहा है। अभी आपने देखा होगा G20 के बहुत सारे समिट वाराणसी में हुए, नोएडा में हुए, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। तो इस तरह से क्या है कि जो वेरियस डेलीगेट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं टूरिज्म में और दूसरा वो जब बाहर जाते हैं अपने देशों में वापस तो इंडिया का एक बेहतरीन इमेज लेके जाते हैं। पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्केल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्केल, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्केल, जिससे कि ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। तो फ्यूचर क्या होगा G20 का? G20 एक तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है समिट, जिसमें लोग क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस कर सके और अलग अलग कंट्री अपने अपने पॉइंट्स को रख के
एक दूसरे के से कोलैबोरेट करके एक सोल्यूशन निकाल सकें ग्लोबल प्रॉब्लम का। अब ग्लोबल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, और इन्फ्लेशन रिलेटेड, ग्लोबल इन्फ्लेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और इंटरनेशनल मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से काफी कलेक्टिव एक्शन देखने को मिल सकता है G20 समिट में। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like the video, share among your friends and subscribe to the channel.